नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस बुक समरी में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको थिंक एंड ग्रो रिच बुक समरी अवश्य सुननी चाहिए। दुनिया में हर व्यक्ति सफल होने और अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में सफलता की बुलंदियों को छू पाते हैं। असल में कोई भी व्यक्ति सफलता की सीढ़ी तभी चढ़ सकता है जब उसे सफलता पाने का सही तरीका पता हो। थिंक एंड ग्रो रिच ऐसी बुक है जिससे सिर्फ आपका ज्ञान ही नहीं बढ़ता, बल्कि साथ ही यह आपको सफलता की सीढ़ी चढ़ने का मंत्र भी बताता है। आपको थिंक एंड ग्रो रिच बुक समरी क्यों सुननी चाहिए? क्या आप अपने जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं और निराशा को दूर कर उम्मीद की एक नई किरण जगाना चाहते हैं? तो यह थिंक एंड ग्रो रिच बुक समरी केवल आपके लिए है। दोस्तों, यह एक ऐसी किताब है जो आपको अपने जीवन में कुछ नया और बड़ा करने के लिए प्रेरित करती है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक समरी उन लोगों के लिए है जो सफल बनने का रहस्य जानना चाहते हैं, जो सफल लोगों की तरह सोचना सीखना चाहते हैं, जो खुद पर भरोसा करना सीखना चाहते हैं, जो किसी कारणवश अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ट्रेडिंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स और इन्वेस्टिंग की ऑडियो बुक समरीज आगे भी इसी तरह मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं बुक समरी को, जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। इसके लेखक नेपोलियन हिल हैं, जो एक अमेरिकी लेखक हैं और अपनी सबसे लोकप्रिय किताब थिंक एंड ग्रो रिच के लिए जाने जाते हैं। 1937 में उनके द्वारा लिखी गई यह किताब आज भी दुनिया के शीर्ष 10 किताबों में से एक मानी जाती है। थिंक एंड ग्रो रिच किताब लिखने से पहले लेखक ने 500 से ज़्यादा सफल लोगों का इंटरव्यू लिया और तब जाके उन्हें सफल होने का राज मिला। इस किताब में लेखक नेपोलियन हिल ने अमीर बनने के 13 स्टेप्स बताए हैं। नेपोलियन हिल का अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि उनके अमीर बनने का मतलब है कि आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको सफलता, खुशी और संतुष्टि मिले। इस किताब में लिखे गए सिद्धांतों के बारे में जिनका पालन करके दुनिया भर के कई लोगों ने सफलता हासिल की है। कुछ बड़ा हासिल करने के लिए आपके अंदर एक बड़ी ख्वाहिश होनी चाहिए। अमीर और सफल हर कोई बनना चाहता है, लेकिन कुछ ही लोग अमीर और सफल बनते हैं। क्या आपने कभी इसका कारण जानने की कोशिश की है? सफल लोग इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उनमें सफलता पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है। इसके लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इस दुनिया में जो कुछ भी होता है इच्छा के कारण ही होता है, इसलिए दुनिया में हर काम इंसान की मर्जी से होता है। और आमतौर पर चाहत एक ऐसी चीज़ है जो समय के साथ आती और बदलती रहती है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ जो इंसान को उसके लक्ष्य को हासिल करने में मदद करती है वो है उसकी बर्निंग डिज़ायर, यानी तीव्र इच्छा शक्ति। दरअसल जब किसी व्यक्ति के अंदर यह बर्निंग डिज़ायर आ जाती है तो वह व्यक्ति खाना पीना और सोना भूल जाता है और वह पूरी ताकत से अपनी इच्छा को पूरा करने में लग जाता है। दरअसल कोई भी इंसान अपनी किसी भी इच्छा के बारे में बार बार सोचकर या फिर उसके बारे में बार बार सुनकर अपनी किसी भी इच्छा को बर्निंग डिज़ायर बना सकता है। दोस्तों, इस किताब के लेखक का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति के मन में किसी चीज़ को पाने का बर्निंग डिज़ायर हो तो उसे उस चीज़ को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भी अपनी सामान्य इच्छा को बर्निंग डिज़ायर में बदलना होगा। आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। कर्नल सैंडर्स रिटायर होने के बाद चिकन की रेसिपी को लेकर घर घर में ऑर्डर मांगने गए और करीब 1000 घर से ना सुनने के बाद उन्हें अपना पहला ऑर्डर मिला। उसके बाद KFC नाम की फूड कंपनी शुरू हुई जो आज पूरी दुनिया में मशहूर है। उसके बाद अगला प्रिंसिपल है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास सफल लोगों की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के अंदर कुछ हासिल करने की तीव्र इच्छा है, लेकिन उस व्यक्ति को ना तो प्रकृति पर विश्वास है और ना ही खुद पर कि वह इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा, और उसके मन में यह संदेह है कि क्या वह ऐसा कर पाएगा या नहीं। तो आप ही बताएं, क्या वह व्यक्ति अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है? ऐसे में वह व्यक्ति किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग आज तक सफल हुए हैं उन्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास था। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को प्रकृति और स्वयं पर पूर्ण विश्वास रखकर ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए और इस विश्वास को अपने मन में धारण करते हुए हमेशा यही सोचना चाहिए कि सब कुछ अच्छा ही होगा।
क्योंकि ऐसी सोच रखने वाला ही हमेशा सफल होता है, ना कि खुद पर शक करने वाला। आप एक असल जिंदगी का उदाहरण लेकर इसे समझ सकते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 10,000 बार कोशिश की, लेकिन फिर भी उन्हें खुद पर से जरा सा भी विश्वास कम नहीं हुआ और वो बार बार कोशिश करते रहे। इसके बाद वह आखिरकार बल्ब बनाने में सफल हो गए और उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिख दिया। अपने आप पर विश्वास करने में बहुत ताकत आती है। यह आपसे कुछ भी करवा सकता है। अगर आप अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको अभी से खुद पर विश्वास करना शुरू कर देना चाहिए। अपने बारे में अच्छी बातें करके आप अपना व्यवहार बदल सकते हैं। हर कोई खुद पर भरोसा करना सीख सकता है। अगर आप हर दिन अपने आप से कहते रहेंगे कि आप यह काम कर सकते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा जब आप वास्तव में उस काम को कर पाएंगे। इस तरह अपने आप से बात करना ऑटो सजेशन कहलाता है। ऑटो सजेशन का मतलब है खुद को सलाह देना, यानी अपने आप से बार बार ऐसी बात कहें कि आप खुद इस बात को सच मानने लगें। दरअसल आपके दिमाग को आपसे बेहतर और इफेक्टिव एडवाइस कोई और नहीं दे सकता। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रतिदिन स्वयं को यह कहने लगें कि आप संसार में कुछ अलग और बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं, तो कुछ ही समय में आपका मन आपके सुझाव को सच मानने लगेगा। फिर उसके बाद आपके मन में अपने बारे में एक विश्वास पैदा होगा कि आप जीवन में कुछ अलग या बड़ा जरूर करेंगे। नेपोलियन हिल का कहना है कि जो भी व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए ऑटो सजेशन का अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है। अपनी मंजिल को पाने के लिए सुनियोजित प्लानिंग करें। कई बार ऐसा होता है कि लोगों में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबल इच्छा, आत्मविश्वास और ज्ञान होता है, लेकिन फिर भी वे वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन लोगों को सही तरीके से काम करने का ज्ञान नहीं होता। लोग नहीं जानते कि अपनी स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करें और अपने प्रोडक्ट्स को कैसे इम्प्रूव करें और कैसे दुनिया तक ले जाएं। यानी क्या करें, कितना करें, कब करें और कैसे करें, इन सभी का ज्ञान होना सुनियोजित प्लानिंग कहलाता है। लेखक का कहना है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति संगठित योजना के बिना कभी भी सफल नहीं हो सकता है। आपको सफलता तभी मिलेगी जब आपको पता होगा कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। इससे पहले सोचें कि आपको कहाँ जाना है और कहाँ तक जाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो आपको सोचना होगा कि आपको कितनी बेस्ट सेलिंग किताबें लिखनी है और उसके बाद यह सोचना होगा कि आपको यह मुकाम कब तक हासिल करना है। अगर आपने सिर्फ सोचा है कि आपको करना है, लेकिन कब तक करना है और कैसे करना है या नहीं सोचा है, तो इसका मतलब है कि आप इसे बाद में टाल रहे हैं, जो आपको आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देगा। अंत में आपको यह तय करना होगा कि आप अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। आप प्रत्येक स्टेप को विस्तार से लिखें और सोचें कि आपको कब क्या करना है और कैसे करना है। आप इस काम को जितना अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। जब आपको अपना बेहतर प्लान मिल जाता है तो आप तुरंत उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। जब आपके पास अपनी पूरी योजना हो तो इसे एक कागज के टुकड़े पर लिखें और इसे दिन में 2 बार पढ़ें, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। ऐसा करने से आप अपने काम पर नज़र रख सकते हैं और खुद को उसे करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। कुछ बड़ा हासिल करने के लिए आपको मास्टरमाइंडेड लोगों के समूह में रहना होगा। मास्टरमाइंड, जिसे थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है, यह ऐसे लोगों का समूह है जो अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट्स होते हैं। उदाहरण के लिए, दुनिया के जितने भी बिजनेसमैन हैं, वे कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले किसी ऐसे व्यक्ति से चर्चा करते हैं जो उस क्षेत्र का एक्सपर्ट हो। मतलब अगर उन्हें पैसों से जुड़ा कोई फैसला लेना हो तो किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से ही चर्चा करते हैं। अगर उन्हें बाजार से जुड़ा कोई फैसला लेना हो तो वे मार्केटिंग के जानकारों से ही सलाह लेते हैं। इसका मतलब है कि उनके पास प्रत्येक क्षेत्र से जुड़ा एक एक्सपर्ट है और ये सभी एक्सपर्ट मिलकर एक मास्टरमाइंड समूह कहलाते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि जीवन में गलत निर्णय लेने से बचने के लिए हर व्यक्ति को ऐसा मास्टरमाइंड ग्रुप रखना चाहिए।
मास्टरमाइंड ग्रुप में काम करने के अपने फ़ायदे हैं, लेकिन ये फ़ायदे अकेले काम करने के फ़ायदे से कहीं ज़्यादा है। आपका लक्ष्य जितना बड़ा होगा, उस योजना पर काम करना उतना ही मुश्किल होगा। इसलिए खुद का मास्टरमाइंड टीम बनाएं, जिससे आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी होगी और आप उस लक्ष्य को बहुत ही कम समय में प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे लोगों को अपनी टीम में रखें जो उसी मुकाम को हासिल करने के लिए काम करना चाहते हैं। जब कुछ लोगों की प्रतिभा, काम करने की क्षमता, मेहनत और लगन एक साथ मिल जाए तो ऐसी सफलता मिलती है जो अकेले मेहनत करने से नहीं मिल सकती। इस टीम में सिर्फ समझदार लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। उन लोगों के बीच संबंध अच्छे होने चाहिए। अगर आपकी टीम में ऐसे लोग हैं जो आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो आप वहां कभी नहीं पहुंच पाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। इसलिए अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के सदस्यों को सोच समझकर ही चुनें। सफल होने के लिए अच्छी सोच रखें। आपका चेतन मन अच्छी और बुरी चीज़ों में फ़र्क करना जानता है, इसलिए वह केवल अपनी उपयोगी चीज़ों को अपने पास रखकर बेकार चीज़ों को फेंकने की ताकत रखता है। लेकिन आपके अवचेतन मन के साथ ऐसा नहीं है। वह अच्छे और बुरे दोनों को अपने पास रखता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप खुद को बुरे लोगों और बुरी चीज़ों से दूर रखें। आपका अवचेतन मन हर तरह की जानकारी सहेज कर रखता है, जिसके कारण समय के साथ आपका व्यवहार वैसा ही हो जाता है। 1-2 महीने किसी बदजुबान के पास रहोगे तो ना चाहते हुए भी मुंह से गालियां निकलने लगेंगी, क्योंकि असफल लोगों के साथ रहने और उनकी बातें सुनने से आप समय के साथ वैसे ही बन जाते हैं। संगति के प्रभाव से आप बच नहीं सकते। बुरी संगत के कारण आपकी आदतें भी खराब हो जाएंगी, जिससे आप सफल नहीं हो पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यवहार अच्छा रहे तो अच्छा सोचें और अच्छे लोगों की संगति करें। ऐसा करने से आपके व्यवहार में सुधार आएगा और आप एक सफल और कामयाब इंसान बनेंगे। सफल लोगों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी इच्छा शक्ति होती है। बहुत से लोग अपने द्वारा लिए गए निर्णय पर अधिक समय तक टिक नहीं पाते और ये वही बहुत से लोग होते हैं जो असफल होते हैं। मुश्किल समय में ये अपने लिए गए फैसलों को छोड़कर उन कामों पर फोकस करते हैं जो लंबे समय में इनके लिए फायदेमंद नहीं होते हैं। अगर आप अपनी बात पर कायम नहीं हैं तो आप सफल नहीं बन सकते। उदाहरण के लिए हेनरी फोर्ड को ही ले लीजिए, जो दुनिया में अपने फैसलों पर टिके रहने के लिए जाने जाते हैं। वे अपने इंजीनियरों से एक V8 इंजन बनाने के लिए कह रहे थे और उनके इंजीनियरों के अनुसार ऐसा इंजन बनाना असंभव था, लेकिन हेनरी फोर्ड ने कहा कि उन्हें वह इंजन किसी भी हालात में चाहिए और अंत में वह इंजन बन ही गया, जिस पर हेनरी फोर्ड ने जोर दिया। सफल होने के लिए जिद्दी होना बहुत ज़रूरी है। लोग आपसे हमेशा कहते रहेंगे कि आप यह काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसे लोगों की ना सुनना ही आपके हित में है। अगर आप सबकी राय के अनुसार चलते रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसे लोगों की वजह से आपका हौसला कम होता है तो अपनी मंजिल के बारे में किसी को मत बताएं। इस बारे में उन्हें ही बताएं जो आपके लिए बेहद खास हैं और जो आपकी टीम के सदस्य हैं। कामयाबी की जंग में जिद्दी लोगों की ही जीत होती है। जब भी आप कोई काम करते हैं तो उनमें मुश्किलें आती हैं और कई लोग ऐसी मुश्किलों का सामना नहीं कर पाते हैं और उनसे दूर भाग जाते हैं। उन्हें लगता है कि इससे उनका काम आसान हो जाएगा, लेकिन समय के साथ यह मुश्किल इंटरेस्ट के साथ बढ़ती जाती है और इन लोगों के सिर पर बैठ जाती है। एक सफल व्यक्ति यह अच्छी तरह जानता है कि जब वह किसी मुकाम को पाने के लिए निकलता है तो उसे पाकर ही चैन की सांस ले सकता है। अगर आप एक सफल इंसान बनना चाहते हैं तो आपको अभी से मुश्किलों से बचना बंद करना होगा। आपको अपने काम में तब तक लगे रहना है जब तक आपको सफलता ना मिल जाए। इसके लिए आप 4 आदतों को अपना सकते हैं। किसी भी मुकाम को पाने के लिए अपने अंदर एक गहरी इच्छा पैदा करें। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। खुद को नकारात्मक लोगों से दूर रखें और उनके साथ बैठना बंद कर दें। रिश्ते ऐसे लोगों से बनाएं जो वक्त आने पर आपका साथ दें, आपको पीछे ना छोड़ें। इन सभी आदतों को अपने अंदर इस तरह बैठा लीजिए कि इन्हें खुद से दूर करना नामुमकिन हो, तभी आप कुछ करने की जिद पकड़कर आगे बढ़ सकते हैं। सफलता के लिए अपनी ताकत के साथ साथ अपनी कमजोरियों पर भी ध्यान दें। बहुत से लोग यह मानने को तैयार नहीं हैं कि उनमें भी कई खामियां हैं जिन्हें सुधार कर वे आगे बढ़ सकते हैं।
यही आपको हमेशा सफल होने से रोकता है। इसके लिए सबसे पहले अपने बारे में जानने की कोशिश करें। अपने बारे में जानने के लिए आप खुद से कुछ ऐसे सवाल पूछ सकते हैं कि क्या आपने इस साल के लिए अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है? क्या आप इस साल और अधिक काम कर सकते थे? क्या आप बेहतर निर्णय ले सकते थे? इस प्रकार के प्रश्न आपको बताएंगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। इस तरह आप जानेंगे कि आप खुद को कैसे बेहतर बना सकते हैं। सभी में कई आदतें पहले से ही होती हैं और इन आदतों में आलस्य करना, आज के काम को कल पर टाल देना, जो काम करना चाहिए उसे न करना शामिल है। हमेशा अपने पास काम की एक लिस्ट रखें जिसमें आप वो सारे काम लिखें जो आपको करने हैं। अगर आप दिए गए समय में इसे पूरा नहीं कर पाए तो अब समय आ गया है कि आप पता करें कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। आप अपने व्यवहार के बारे में किसी और से पूछ सकते हैं। वह आपका करीबी मित्र भी हो सकता है जो आपको निकट से जानता हो। आप दोनों एक दूसरे की खामियां बताकर खुद को पहले से बेहतर बना सकते हैं। आपकी काबिलियत आपकी कल्पना करने की क्षमता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि बुद्धिमान होने का मतलब यह नहीं कि आप कितना जानते हैं, बल्कि बुद्धिमान होने का मतलब है कि आप कितनी कल्पना कर सकते हैं। कल्पना ही एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से आप अपने सपनों को विचारों में और विचारों को हकीकत में बदल सकते हैं। कल्पना दो प्रकार की होती है, रचनात्मक कल्पना और सिंथेटिक कल्पना। रचनात्मक कल्पना में आप कुछ ऐसा सोचते हैं जो आज तक कभी नहीं सोचा गया। इसमें आप कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा हो। बड़े बड़े आविष्कारों ने इसका इस्तेमाल बड़ी बड़ी चीज़ें बनाने के लिए किया है। सिंथेटिक कल्पना में आप कई पुराने विचारों को मिलाकर एक नए विचार में बदल देते हैं। इसका इस्तेमाल सोनी ने MP3 प्लेयर बनाने के लिए किया था। सोनी ने पत्रकारों के प्लेबैक उपकरण को एक ऐसे उपकरण में बदल दिया जिसका उपयोग कोई भी संगीत सुनने के लिए कर सकता था और इस तरह वॉकमैन का जन्म हुआ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कल्पना करने की क्षमता बरकरार रहे तो आप समय समय पर कल्पना करते रहें। जितना अधिक आप कल्पना करेंगे उतनी ही आपकी कल्पना करने की क्षमता बढ़ेगी। यह आपको समय के साथ और अधिक सफल बना सकता है। सफल होने के लिए आपके पास विशेष ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान के आने से बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं। सफल लोग हमेशा अपना ज्ञान बढ़ाते रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे जितना अधिक ज्ञान बढ़ाएंगे वे उतने ही अधिक सफल होंगे। लेकिन अगर आप ज्ञान बढ़ाना छोड़ देंगे तो आप वहीं रहेंगे जहां आप अभी हैं और सफलता आपसे दूर भागेगी। ज्ञान हासिल करने के लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी स्कूल की डिग्री लेने की ज़रूरत है। बिना स्कूल जाए भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और एक सफल इंसान बन सकते हैं। इसके लिए अलग अलग लेखकों की किताबें पढ़ें और बड़े बड़े सफल लोगों के सेमिनार में शामिल हो सकते हैं। जानकारी का मतलब दुनिया भर की सभी चीज़ों को याद रखना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि ज्ञान और अनुभव जिसे सही समय आने पर सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके और खुद को आगे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा यह भी ज़रूरी है कि आप एक्सपर्ट को अपना परिचय दें ताकि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानना हो तो आप उनसे पूछ सकें। नेक्स्ट है छठी आँख। कुछ भी अच्छा या बुरा होने से पहले दिल और दिमाग में एक ऐसी हलचल होती है और दिमाग आपको एक खास तरह का संकेत देता है जिसे हिंदी में सिक्स्थ सेंस या छठी चेतना भी कहते हैं। दुनिया में सभी लोगों के अंदर 6 इंद्रियां होती हैं, लेकिन सभी लोगों को इसका सही इस्तेमाल करना नहीं आता। वास्तव में व्यक्ति को अपनी 6 इंद्रियों की सही पहचान करने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि यह आपको जीवन में आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है। इसके लिए आपको शांत और स्पष्ट रहना चाहिए ताकि जब आपकी सिक्स्थ सेंस आपके दिमाग को कोई संकेत दे रही हो तो आप उसे स्पष्ट रूप से समझ सकें। कंक्लूजन। थिंक एंड ग्रो रिच बुक समरी के माध्यम से आपने जाना कि सभी का जन्म सफल और स्वतंत्र होने के लिए हुआ है, लेकिन अपनी सोच की जंजीरों में बंद कर लोग नाकामयाबी की ज़िंदगी जीने को मजबूर हो गए हैं। कामयाब होने के लिए आपको सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखना होगा और अपने अंदर कामयाबी की ख्वाहिश को जगाना होगा। उसके बाद अपने काम की प्लानिंग करके और अपने रास्तों पर बिना मुड़े डट कर आगे चलते हुए आप सब सफल और कामयाब व्यक्ति बन सकते हैं।
उम्मीद है आपको यह बुक समरी पसंद आया होगा। इस पर लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ट्रेडिंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और इन्वेस्टिंग के ऑडियो बुक समरीज आगे भी इसी तरह सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।